ये एक रात की बात है जब मुझे आंजन धाम के बारे में पता चलता है, जहाँ की भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। तो फिर क्या था, अगले ही सुबह मैंने जाने का मन बना लिया, क्योंकि आंजन धाम लकली और कहीं नहीं बल्कि उसी राज्य में है जहाँ मैं रहता हूँ, झारखंड, जो कि झारखंड के कैपिटल रांची से 110 किलोमीटर दूर गुमला डिस्ट्रिक्ट के आंजन गांव में है। पर मन में ये सवाल था, क्या सच में ये भगवान बजरंगबली का जन्म स्थान है? क्योंकि ऐसा कई जगह और है जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है, पर इन बाकी जगहों में से सबसे खास ये आंजन धाम है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में माता अंजनी के गोद में बैठे बाल हनुमान जी का मूर्ति सिर्फ यहीं उपस्थित है, जो कि इस जगह को सबसे खास भी बनाती है। तो मैं अपने साथ आपको भी ले चलता हूँ आंजन धाम की ओर। आप जैसे ही आंजन धाम की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे कुछ दूरी पहले ही आपको अंजनी धाम का द्वार मिलेगा, जहां आपको प्राचीन काल मूर्ति दर्शन करने को प्राप्त होगा। प्रणाम पंडित जी। जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। यहाँ पहले 365 शिवलिंग और 365 तालाब हुआ करते थे और 365 महुआ का पेड़ हुआ करते थे, जिसमें से कि अंजना माता एक तालाब से जल लाते थे, 365 शिवलिंग का पूजा करते थे। एक महुआ का पेड़ से वो दतवन पत्ता लाते थे, सारे शिवलिंगों में पूजा करते थे। अलग अलग दिन अलग अलग पूजा करते थे सारे शिवलिंगों का। 365 जो शिवलिंग थे वो तो अभी सब रह नहीं गए, पर भी अभी आपका 35-40 शिवलिंग बस्ती में वीरान अवस्था में पड़े थे। अंजना माता के गुरु यहाँ पे बगल में ये खपरा वाला घर हैं, जो कि वही स्थान पे उन्हीं को अंजना माता 7,500 वर्ष तपस्या की। और ये जो मूर्ति है, ये ऊपर गुफा एक है, वहीं पे आप रूपी निकले हुए थे। दूध का स्तन छिपे हैं, एक चट्टान है ऊपर में, अभी आप जाइएगा तो दर्शन होंगे। वही चट्टान ऊपर नीचे का फट गया है, वो चट्टान में ये मूर्ति है। उसी समय ये भी प्रकट हुए थे चट्टान से, और एक मनसा माता जन्म लिए थे, जो कि अभी भी जिनका नसीब है उनको दर्शन हो जाता है। उनका पूछ में ध्यान दीजिएगा तो शिवलिंग जैसा चित्र बना हुआ है, नाग देवता। और वहाँ से 2 धारा नदी निकला, जो कि अभी एक धारा में प्रवर्तित होकर के बह रहा है। फिर कुछ समय के पश्चात वहाँ से चोर मूर्ति चोर गिरोह लोग आने लगे। अभी फिलहाल में यही 100 वर्ष पहले उन्हीं के डर से है कि वहाँ से मूर्ति ला करके यहाँ स्थापित कर दिया। उसके पश्चात फिर से जब थोड़ा सा वो जाने का स्रोत बन गया, उसके बाद मूर्ति यहाँ से ले जा करके वहाँ स्थापित किया गया। उसके बाद पूरे जितना मतलब वो है सब जगह अकाल पड़ गया, जिसके कारण कि किन्हीं का स्वर्ग में आए, हमको जहाँ से लाए वहाँ ले जा करके स्थापित किया। फिर वहाँ से ला के यहाँ स्थापित किए गए, और फिर उस समय से ये यहाँ से आज तक जो कोई भी जो कुछ भी कामना मांगे है, सभी का कामना पूरा हुआ है। ये सिद्धि स्थान। और थोड़ा सा अंजना माता का ग्रुप है, वहाँ पे भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। ये जो शिवलिंग है, इनका ये चक्री है, ये पहले अपने आप घूमते रहते थे, इसीलिए इनका नाम चक्रधारी महाराज पड़ा। ये फिलहाल में भी घूमते रहते थे, जैसे ये खंडित हल्का सा हो गए हैं। इसका कारण ये है कि बगल में गांव है, तो वहाँ के एक आदमी आए यहाँ पे कुछ कामना मांगे, उनका पूरा हो गया। और ये पूरे प्रांगण में कहीं भी कोई चीज़ का बलि नहीं चढ़ता, पूरा हुआ तो खुशी मिला करके यहाँ बलि चढ़ा दिए, जिससे कि उनके घर में परेशानी पहुँचने लगा। वो वहाँ से बोले कि इन्हीं के कारण सब हो रहा है, टांगा ला करके और मार दिए, जिनके कारण कि ये खंडित हो गए। फिर उनके बाद उनके घर में कोई नहीं बचे। उसके बाद उसी समय से ये जो घूर्णन कर रहे थे चक्री, ये बंद हो गए। फिलहाल कोई भक्त कुछ कामना मांगे थे, उनका पूरा हो गया, जिसके कारण कि वो कहे कि क्या दे दे बाबा, तो पापा बोले कि कोभर यहाँ पे थोड़ा सा खंडित है, कोभर हो जाता तो ठीक रहता। तो वही कोभर लाए और फिर लगाए थे, जो कि ये पूरा सम किया गया था, थोड़ा सा नहीं बैठ रहे थे। तो उसके पश्चात है कि यहाँ के जो भगत भक्ताई है गाँव का, ऐसे नहीं वैसे नहीं, काहे के लिए कोभर लगवाए, ये वो करके, जिसके कारण वो निकाल करके और साइड में रख। और ये आपका हो गए पार्वती माता। और बहुत सा चीज़ यहाँ पे एक ये भी है, पशुपतिनाथ महादेव बस्ती में, जो कि विश्व में सिर्फ 2 ही जगह है, एक नेपाल में है और एक यहाँ पे। और आपका यहाँ पे हो गए बजरंगबली के नानी श्री अहिल्या माता। खुदाई हो रहा था उस समय, ये अहिल्या माता का
ये मूर्ति निकला। का रामायण बगीचा यहाँ पे था बगल में ही, जहाँ की बजरंगबली प्राय बैठ कर के पाठ किया। माता अंजनी का दर्शन कर लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ आंजन धाम गुफा की ओर, जिस दरमियान गुफा की पहली झलक और रास्ते की खूबसूरती देखने को मिलता है। यहाँ से शुरुआत होती है मार्केट एरिया, जहाँ आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। और यहाँ है मुख्य द्वार, जहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे। दाहिने की ओर मुख्य मंदिर और बाएं की ओर से गुफा पहुँचेंगे। वैसे नीचे अंजनी माता मंदिर में वहाँ जो पंडित जी थे वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने पूछा मेरे से कि आप क्या खाली पेट हैं? मैंने कहा हाँ खाली पेट है। तो फिर वो बिना बोले मेरा सारा पूजा, वो पंडित जी बोले कि चलिए आपका हम पूजा कराते हैं। वैसे मेरा उद्देश्य तो था दर्शन करने का, पर हम पंडित जी को साफ साफ बोले कि पंडित जी हमको वीडियो भी बनाना है। ज़्यादा चढ़ना तो नहीं है, थोड़ा ही सा चढ़ने के बाद आपको गुफा मिल जाएगी। क्या नाम से बाबू? मनीष कुमार। देर लाइन में लगने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से पूजा हो चुका है। और यहाँ ऊपर आके सिर्फ पूजा के लिए नहीं, आप परिवारन का भी बहुत ही अच्छा तरीके से आनंद ले सकते हैं। जिनको चलने में प्रॉब्लम हो, बिना किसी समस्या के भी अंजन धाम आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। इस धाम की मान्यता आदिवासी और हिंदू दोनों समाज के लिए है, जहां दोनों समाज के श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए पूजा करते हैं। यहां भगत और पंडित मिलकर पूजा करते हैं, जो इसे और भी खास बनाती है। ये जगह जो है सो माँ अंजनी की गुफा है, और इसी गुफा के द्वार पर जो है सो माँ अंजनी की गोद में बजरंगबली मिला, और इसीलिए मानना है कि यही हनुमान जी की जन्म स्थान है। और कहीं भारत में और संसार में, ब्रह्मांड में कहीं और हनुमान जी की मूर्ति तो पाई गई, पर गोद में, माँ की गोद में मूर्ति नहीं पाई बजरंगबली की। इसलिए यही जगह जो हनुमान जी की जन्म स्थान है, और सभी लोगों का मानना है कि इस जगह हनुमान जी की जन्म हुआ। और इस घनघोर जंगल में एक छोटी सी गुफा में ही हुआ। धाम में दर्शन कर लेने के बाद मैं वहां पहुंचता हूं, जो पूरे भारत में बस यहीं पाया जाता है, पशुपतिनाथ महादेव, जो कि एक वीरान व्यवस्था में पाए जाते हैं। और ये था इस वीडियो का अंत। तो जय सिया राम, जय जय राम। कमेंट में सबको लिख दीजिएगा और ज़रूर बतलाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बतलाने की बात नहीं है, काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ आने के बाद हम कोशिश किए जितना हो सके आपको दिखलाने का डिटेल में। अगर आपको मेरा मेहनत दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।